स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है और शरह सूद 22% रखी गई थी। यही बताया गया था कि मईशत को संभालने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं और जो भी सूरत हाल इस वक्त मईशत की चल रही है, जो इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल चल रही है या स्पेंडिंग की सूरत हाल चल रही है या इन्फ्लेशन को देखा जा रहा है, इन सब अवामिल को देखते हुए शरह सूद का तयन किया जाता है ताकि इकॉनमी को स्टेबल किया जा सके। अगर इकॉनमी तेज़ चल रही है तो उसको थोड़ा सा रोका जाए, थोड़ा हल्का किया जाए, या फिर इकॉनमी अगर स्लो है तो उसको बढ़ाया जाए, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। तो ये सारे अवामिल देखते हुए फैसला किया गया है कि शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज बताइए, ये सारे वेरिएबल्स जो थे ये क्या क्या हैं और जो 22% बरकरार रखी है उसकी वजूहत क्या है? मेनली तो यही कहा है कि जो महंगाई की शरह है जो मई में 38% पे थी, 38% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, वो अगस्त में जो है 27 हुई है, तो एक ब्रेक लगा है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि जो उन्होंने अब तक सख्ती की है वो अपना काम कर रही है, एक लेग के साथ होता है एंड वो हमें नजर आ रहा है, तो दे आर कंफर्टेबल। और इसने जो मार्केट की जो बहुत सारी तशवीश थी उसको भी रिलीज किया है। तो जोएब, अगर अब हम समराइज करें चीजों को, डॉलर को भी अगर शामिल करें डिस्कशन के अंदर, तो जो भी पैनिक क्रिएट हो रही थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव थी और जो अब तक पॉलिसी इकदाम किए गए वो जो मॉनेटरी पॉलिसी समझती है कि वो बेहतर है और वो सही डायरेक्शन में। तो आई थिंक वो ये इसी सोच के साथ जो है वो रेट को मेंटेन रखने का फैसला किया गया है। 22% पर था, 22% ही बरकरार रखा है। मार्केट का जो एक सेंटिमेंट था वो 3% इजाफे तक का भी था एंड 1 और 2% तो ऐसा था कि शॉर्ट बैट है, ये तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी शो करता है कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कॉन्फिडेंट है कि आगे जाते हुए जो रेट है या जो महंगाई की शरह है वो कम होगी एंड इसलिए मेंटेन रखा गया है। जी रियाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, जैसे रियाज भी बता रहे हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट तो ये था कि 3% तकरीबन बढ़ेगी लेकिन बरकरार रखा गया है, तो पहले तो ये बताइए इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं ये कहूँगा कि अच्छी डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ने थोड़ा इस पे जो है वो रिलाई किया है कि आपने देखा होगा रिसेंटली डॉलर जो है रिवर्स हुआ है पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में एक ये वजह हो सकती है कि आगे जाते हुए डॉलर थोड़ा स्टेबल हो रहा है या जो स्पेकुलेशन का एक आंसर था वो कम हुआ है रिलेटिवली, खासकर ओपन मार्केट में। तो डॉलर वापस आया है, 300 से नीचे आया है। एक ये जो है अच्छी डेवलपमेंट है, ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म हो सकती है, बट उसके साथ साथ जो है आप ये देखें कि अब जो महंगाई की शरह है उसमें एक डेवलपमेंट ये होगी आगे आते हुए कि ये जो शरह है ये गिरना शुरू होगी पिछले साल के मुकाबले में, और वो उसे कहते हैं बेस इफेक्ट। उसकी वजह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें आपको महंगाई की शरह कम नजर आएगी, जो बढ़ती हुई शरह थी वो कम नजर आएगी। और उसके साथ साथ जो आपका IMF ये कहता है कि आप अपने शरह सूद को महंगाई की शरह से, जो चलती हुई महंगाई है उससे ज्यादा रखें ताकि लोगों को खर्च करने का इंसेंटिव कम मिले और सेव करने का इंसेंटिव ज्यादा मिले। तो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने इस चीज को मद्देनजर रखा होगा उनके बोर्ड ने कि आगे जाते हुए महंगाई की शरह ऑटोमेटिकली नीचे भी आ रही है और कुछ लोकल लेवल पे कॉटन की प्राइसेस और दूसरे वीट की प्राइसेस और दूसरे जो है अजनास की प्राइसेस नीचे आ रही है। और स्मगलिंग का जो एंगल था वो भी थोड़ा सा कंटेन हुआ होगा बॉर्डर पे, तभी जो है महंगाई की शरह में कमी आ सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा फूड आपके यहाँ अवेलेबल होगा उतनी उसकी कीमतों में कमी होगी। तो मुझे लगता है कि जो कंटेनमेंट है ना इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लेशन की, ये आगे पॉसिबल लगती है। तो फिर शायद स्टेट बैंक ने कहा होगा कि 2 महीने के लिए हम मजीद देखते हैं, बजाय इसके कि हम शरह सूद बढ़ाएं, तो उससे बिजनेस मजीद जो है वो जो है उनमें डिक्लाइन नजर आए। इससे बेहतर है थोड़ा सा वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाई जाए। जी अच्छा, ये भी कहिएगा कि IMF का भी एक सुनने में आ रहा था कि प्रेशर था कि शरह सूद को बढ़ाया जाए, और वही जो आप बात कर रहे थे कि शरह सूद जब बढ़ेगी तो फिर वो स्पेंडिंग से मुतालिक सारे मामला। तो IMF के प्रेशर से मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए, IMF ये कहता है कि आप शरह सूद को बढ़ा के रखें, अपनी महंगाई से ज्यादा शरह सूद रखें ताकि आपको खर्च करने का इंसेंटिव कम हो, ताकि आपकी इकोनॉमी में ठहराव आए और जितने आपके पास डॉलर्स हैं, जितनी आपके पास ताकत है ग्रो करने की, उस हिसाब से ग्रो करें। जब तक आपके पास
फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होता, जब तक आपके एनर्जी के इश्यूज ठीक नहीं होते, आप यहाँ से महंगाई की शरह ज्यादा रखेंगे तो आपके यहाँ ग्रोथ भी नहीं होगी और आपके यहाँ इम्पोर्ट्स भी बढ़ती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि महंगाई की शरह स्मगलिंग की वजह से भी बढ़ती है, फिर आपके रुपए की। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, अब आप आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा, आप शरह सूद बढ़ती हुई देख रहे हैं या फिर क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है, आप कह रहे हैं स्मगलिंग की रोकथाम भी हो रही है और अब एफिशिएंसी के साथ मामलात भी देखे जा रहे हैं, तो कम होगी ये शरह सूद अब आइंदा आने वाले दिनों में या और बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि स्टेबल रहेगी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। उसकी वजह ये कि एक तो स्मगलिंग पे जो हंड डाउन है ये कंटिन्यू होता है, डॉलर की स्पेकुलेशन पे जो है वो गवर्नेंस बेहतर होती है, डॉलर की प्योर डिमांड सप्लाई पे वैल्यू निकलती है वो बेहतर हो, और वे इम्पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं, तो रुपए की वैल्यू की स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है उसका आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना और शरह सूद से नीचे आ जाना, जो मुझे लगता है अगले 3-4 महीनों में शरह सूद से भी महंगाई की शरह नीचे आएगी और पूरा साल 21 से 22% के अराउंड अगर महंगाई रहती है और शरह सूद आपका ऑलरेडी 22% पे है, तो मुझे लगता है कि ये कंटेन कर लेगी और उसकी वजह से आपके यहाँ जो है शरह सूद शायद बहुत ज्यादा बढ़ने के तो आप बेहतरी आते हुए देख। बहुत शुक्रिया खुर्रम शाह साहब, आपने वक्त दिया हमें।